बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वदद नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम मुख्तसर अंदाज़ में सय्यद कायनात खातून जन्नत सय्यदत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चंद औराद व वज़ाइफ़ का मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। दुरूद फ़ातिमा। गौस ज़मान सय्यदी अब्दुल अज़ीज़ अद्दब्बाग़ अल हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने सय्यदा कायनात फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने वालिद गिरामी की बारगाह नाज में इन सीगों के साथ दुरूद शरीफ पेश करते हुए सुना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन रूहुहु मिहराबुल अरवाह वल मलाइकत वल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हुवा इमाम अहलिल जन्नत इबादुल्लाह सालिहीन। ए अल्लाह दुरूद नाज़िल फरमा उस ज़ात पर जिनकी रूह तमाम अरवाह फ़रिश्तों बल्कि सारी कायनात के लिए महराब है। ए अल्लाह दुरूद नाज़िल फरमा उन पर जो तमाम अंबिया और मुरसलीन के इमाम हैं। ए अल्लाह दुरूद नाज़िल फरमा उन पर जो जन्नती लोगों जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं के इमाम हैं। तस्बीह फ़ातिमा। शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा को जब कसरत घरेलू काम काज की वजह से एक खादमा की ज़रूरत महसूस हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुई और एक खादमा की दरख्वास्त की, जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बता दूं जो खादिमा और दुनिया से ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप सोने का इरादा फरमाएँ तो 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुबहानल्लाह पढ़ा करें। जिस पर मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हो गई हूँ, कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी हो गई हूँ। तमाम अज़कार व तस्बीहात अपनी जगह एक अहमियत व अज़मत के हामिल हैं और उनका विर्द फ़जीलत से खाली नहीं, लेकिन तस्बीह फ़ातिमा इसलिए अपने अंदर अज़मत का पहलू रखती है कि इस वजीफ़ा मुबारका को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत को ख़ुद हुक्म फरमाया था, जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी उम्र मुदावमत इख्तियार फरमाई। सरकार मदीना ने जब अपनी जिगर गोशा को ये तस्बीह अनायत फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने धागे के ज़रिए एक तस्बीह बनाई और ये वजीफ़ा फरमाया करती थी। और जब सैयद शुहदा सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब शहीद हुए तो उनकी कब्र मुबारक से मिट्टी उठाकर उन्होंने दाने बनाकर धागे में डालकर एक तस्बीह बनाई। किताबों में तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ने के कई तरीक़ों का ज़िक्र मिलता है, लेकिन मशहूर व मारूफ़ वही तरीक़ा है जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के बाद सबसे अफजल कलाम 4 अल्फाज हैं और वो भी कुरान पाक में से हैं। तुम उनमें से जिससे भी शुरू करो कोई हर्ज नहीं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस हदीस मुबारका में तस्बीह फ़ातिमा के 3 अल्फाज के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज ज़ायद हैं। इसलिए जब तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी जाए तो 34 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लिया जाए, ताकि मुकम्मल फ़जीलत और अजर व सवाब हासिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तस्बीह फ़ातिमा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।